अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जिसको हम दूसरे अल्फाज में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें होता ये है कि कोई भी एक्शन अभी चल रहा होता है। जैसे हम कहेंगे कि बारिश हो रही है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आइए आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी कि इसमें कोई भी काम अभी चल रहा होता है, प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है। जैसे हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, कोई काम भी जो अभी हैपन हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इनको बनाने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपने इज एम और आर लगाना होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद आपने प्लस आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं आप। तो ये इसका सिंपल सेंटेंसेस बनाने का मेथड है। जैसे इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि बारिश हो रही है। ठीक है, इसको हम कहेंगे इट इज रेनिंग। ठीक है, मैं कहता हूं कि अली स्कूल जा रहा है। अली इज गोइंग टू स्कूल। मैं कहता हूं कि मैं खत लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर। फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, इसमें सिंपल सा है, इसमें इन चीजों को आपने ज़हन में रखना है। इज एम आर कहां पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आई के साथ हमेशा एम आता है। इज जो है हमेशा वो सिंगुलर के साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन्स वगैरह या सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ। और उसके बाद जो होता है आर जो आता है वो प्लूरल्स के साथ आता है, प्लूरल्स के साथ। जैसे दे आर, यू आर, वी आर, इन सब के साथ आपने आर लगाना है। जिस तरह वी, यू, दे, इनके साथ आप आर इस्तेमाल करते हैं। और ही, शी, इट, जैसे हम इसको लिखेंगे ही, शी, इट, अली, उमर, असलम वगैरह के साथ आपने इज लगाना है, और आई के साथ हमेशा आपने एम लगाना है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस बनाने का एक मेथड था। उसके बाद हमारे पास आज हम पढ़ेंगे दूसरा जो मेथड है वो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने उसी तरह सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट सबसे पहले आप लगाएंगे, उसके बाद आप इज, एम या आर, इनमें से कोई सा भी एक लगाना होता है। वो आपको बता दिया मैंने कि किन सब्जेक्ट के साथ आपने इज, एम, आर लगाना है। फिर उसके बाद आपने नॉट लगाना है। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह करके आपके नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी मिसाल मैं दे देता हूं, मैं कहता हूं कि अली स्कूल नहीं जा रहा। अली इज नॉट गोइंग टू स्कूल। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूं कि मैं मैं खत नहीं लिख रहा। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको तीनों की मिसालें दे दी कि इज कहाँ पर इस्तेमाल करना है, एम कहाँ पर इस्तेमाल करना है, और हमने जो है आर कहाँ पर इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने सिंपल ये करना है कि इज एम आर को स्टार्ट में लगा देना है। जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज एम आर को आप स्टार्ट में लगाएं, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएं उसी तरह, उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं और प्लस आईएनजी आ जाएगा और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो इस तरह करके आपका ये सेंटेंस भी मतलब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। हम कहता हूँ कि क्या अली खत नहीं लिख रहा, इज अली नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद हम कहते हैं कि क्या वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, आर दे सॉरी इसको मैंने नेगेटिव भी कर दिया, नॉट हम अभी इस्तेमाल नहीं करते। इज अली राइटिंग अ लेटर, आर दे गोइंग टू स्कूल, तो इस तरह करके आपने अभी उसके बाद एक आय का भी हम इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा, अब क्या मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, एम आई ड्राइविंग अ कार, क्या मैं कार चला रहा हूं या क्या मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एम आई ड्राइविंग अ कार। तो इस तरह करके ये सेंटेंसेस जो हैं हमने इनको इंटेरोगेटिव भी कर लिया। अब लास्ट पे एक आता है जिसमें हम करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंटेरोगेशन भी की जाती है और इनकार भी किया जाता है। जैसे इन्हीं को हम किसी को उठा लेते हैं, क्या अली खत नहीं लिख रहा है। इसको सबसे पहले बनाने के लिए आपने क्या करना है कि इज एम आर को आपने स्टार्ट में लगा देना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद आपने जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। हाँ, इसकी एक मिसाल में लेता हूं कि क्या बारिश नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें इंटेरोगेटिव इस्तेमाल भी किया गया, इसमें नेगेटिव भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद मैं कहता हूं कि क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये वाले इस तरह सेंटेंसेस, इसमें मैंने बताया कि इज एम आर को हमने स्टार्ट में लगाया और उसके बाद नेगेटिव लगाया सब्जेक्ट के बाद। जहां पर हमने एम लगाया और उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, यहाँ पर आर लगाया और उसके बाद नॉट लगा दिया। तो हमने इसको इंटेरोगेटिव करने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको स्टार्ट में भी लिख दिया और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा के इनको नेगेटिव इंटेरोगेटिव कर दिया। तो यहाँ पर आज हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े, ये वाले सिंपल सेंटेंसेस हैं और इनको बनाने का मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारे पास नंबर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, नंबर 2 पे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, उनको मैंने यहाँ पर बनाया और उनके बनाने का मेथड भी मैं इकट्ठा इसको इनसर्कल कर देता हूँ। तो ये मेथड है इनको बनाने का। और उसके बाद हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड नंबर पे तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और उनको बनाने का मेथड भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये 4th नंबर पे है और इसके बनाने का मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है और ये उसके साथ उसकी एग्जांपल्स हैं।
यहाँ पर इसकी एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये दी हुई हैं एग्जांपल्स, और उस इस जो है नेगेटिव सेंटेंसेज उनकी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई है। तो आपने सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ना है, उसके बाद उसका मेथड देखना है, फिर उसके बाद आपने उनकी एग्जांपल को पढ़ना है, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच।